Good morning, students. So today we will do one more question from your chapter Admission of a Partner, that is question number 73 of your book T.S. Garewal. So you have to read this question carefully. So as you are seeing that Raman is a new partner. He brings rupees 16,000 as capital. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी बता रखी है, लेकिन वो गुडविल नहीं लेके आया, तो गुडविल हमें कैपिटल के बेसिस पे कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसके बाद हमें रिवैल्यूएशन की एंट्रीज बता रखी है। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग अवर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 73 में हम सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीस, पर्टिकुलर, अमाउंट, रुपीस। हमें दे रखा है कि हमारी बिल्डिंग इंक्रीज हुई है बाय 5,000, तो इधर आ जाएगा बाय बिल्डिंग अकाउंट 5,000, और स्टॉक रिड्यूस हुआ है 5% के रेट से, तो टू स्टॉक अकाउंट दैट केम आउट टू बी 750। प्रोविज़न बताई है 500 हो गई है, तो टू प्रोविज़न अकाउंट बुक्स में हमारे पास ऑलरेडी 400 की प्रोविज़न है, तो प्रोविज़न बढ़ गई है 100 रुपीज़ से, लाइबिलिटी इंक्रीजेस, तो इट कम्स आउट टू बी 100 रुपीज़। फर्नीचर एप्रिशिएट हुआ है, तो फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा विद अमाउंट 500। इसके अलावा हमारे पास और कोई एंट्री नहीं है, तो हम टोटल कर देंगे 5,000, जिसमें से ये सभी अमाउंट्स लेस की, तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगी वो बचेगी 3550, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन द 3650, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स, दैट इज़ राजीव और रवि। तो टू राजीव, राजेश कैपिटल अकाउंट and to Ravi capital account in their old ratio, that came out to be 2190 and 1460। तो यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ टोटल, दैट इज 50,000। डन। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? वी हैव टू मेक दी कैपिटल अकाउंट। तो लेट्स स्टार्ट। कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, तो वी हैव टू मेक दी कैपिटल अकाउंट। थ्री पार्टनर्स, तो कॉलम बनेंगे। डन।
यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। पार्टनर है राजेश, रवि और न्यू पार्टनर है हमारे पास रमन। राजेश, रवि और रमन। क्रेडिट पर्टिकुलर्स एंड डेबिट। डन। बैलेंस दे रखा है बाय बैलेंस BD 1,50,000। बैलेंसेस दे रखे हैं हमारे पास, दैट इज सॉरी हमारे पास बैलेंस है 29,000 एंड 15,000 बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट से हमारे पास बैलेंस आ गए 2190,1460 बाय कैश अकाउंट। कैश लेके आया है रमन 16,000। तो यहाँ से हमारे पास बैलेंसेस निकल आएंगे। वी कैन कैलकुलेट द बैलेंसेस। तो हमारे पास बाय बैलेंस CD दैट इज 31190, 16460 एंड 16,000। तो एक बार यहाँ पे हम टोटल करेंगे इनका अकाउंट का, क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि गुडविल कितनी है, तो हम एक बार इससे क्लोज करेंगे अकाउंट को। फिर हम फिर से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। उससे पहले हम एक वर्किंग नोट लिखते हैं। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करना है हमें। सबसे पहले हम इन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर देंगे। कैपिटल, टोटल कैपिटल that comes out to be 63,650 कैपिटल। और हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे 16,000 और रमन ऐड हुआ है 2/10 शेयर से, तो हम टोटल कैपिटल निकाल लेंगे ऑपोजिट करके। तो ये अमाउंट आ गई 80,000। 80,000 की वैल्यू है, लेकिन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल बन रही है इतनी, तो हम क्या कहते हैं, हिडन गुडविल निकल आए। तो गुडविल के अमाउंट टू बी 16,350। और रमन का शेयर क्या है, 16,350 का 2/10, दैट केम्स आउट टू बी 3270। तो हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी, रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट एंड टू रवि कैपिटल अकाउंट। तो हमें सेक्रीफाइस ओड रेशियो दे रखी है 3:2, राइट। न्यू रेशियो बता रखी है 5:3:2। तो हम यहाँ से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। राजेश
3/10 माइनस 3/5 माइनस 5/10 1/10। तो रवि 2/5 माइनस 3/10 1/10, दैट इज़ 1:1 हमारे पास आ गया। तो ये 3270 दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डन। तो अब हम अपना कैपिटल अकाउंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट को एक्सटेंड कर लेते हैं एक बार। तो बैलेंसेस दे रखे हैं हमारे पास, बैलेंसेस हम वहीं से नोट कर लेंगे। बाय बैलेंस BD 31190 1645460 एंड 16,000 बाय कैपिटल अकाउंट। ये क्या है हमारी इन दोनों की, किसकी है ये? रवि की, रमन, बाय रमन कैपिटल अकाउंट। तो ये बन गया 131635 और इधर आ जाएगी 2 राजेश कैपिटल अकाउंट, 2 रवि कैपिटल अकाउंट। तो ये अमाउंट बन गई 1635। तो यहाँ से हम निकालेंगे बैलेंस टू बैलेंस CD। तो ये बैलेंस आ गया 32825 18095 एंड यहाँ पे 12730। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ कैपिटल अकाउंट। सो वी विल क्लोज द कैपिटल अकाउंट। तो आपको इनका टोटल लिखना है नीचे एंड आफ्टर दिस वी विल मेक बैलेंस शीट। फाइनल स्टेप क्या है हमारे पास? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारे पास कैश है 18,000, स्टॉक है 14,250, प्रीपेड इंश्योरेंस है नहीं, यहाँ से हम बैलेंस शीट बनाएंगे दोबारा से। ये मैंने अमाउंट गलत लिख दी। कैश है हमारे पास 2,000, स्टॉक है हमारे पास 15,000, प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है हाँ। तो कैश में क्या चेंजेस है? कैश में 16,000 ऐड भी तो हुआ था, तो 18,000 हो गया। स्टॉक जो है हमारा कम भी हुआ है, तो इसमें से -750 हुआ, तो ये रह गया 14,250। प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन 1,500। डेटर्स निकल आएंगे 940 में से 9400 में से प्रोविजन माइनस हो जाएगी 500 की, दैट केम आउट टू बी 8900। एंड आफ्टर दिस मशीनरी है 19,000 की, बिल्डिंग 40,000, फर्नीचर 4,500। और इधर क्रेडिटर्स
38,500, रेंट 4,000, आउटस्टैंडिंग गिवन थे हमारे पास बैलेंस शीट में, और रेस्ट क्या है, कैपिटल बैलेंसेस। वो क्या है, राजेश, रवि एंड रमन। तो राजेश की 32,825, 1809295, 12730। जब हमने इनका टोटल किया तो वी आर गेटिंग अ बैलेंस ऑफ 109,420, 109,420. So this is all about our question number 73 of your book. So see you tomorrow. Thank you.